मिस्टर शर्मा का कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ कि गुड टीचर? मिस्टर शर्मा एक अच्छे अध्यापक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि नाउन फ्रेज क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें एडजेक्टिव ऐड हुआ है, लेकिन एक टोटल जो पूरा फ्रेज है वह नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। एडजेक्टिव भले ही इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन लास्ट में नाउन आया हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है। ठीक, वर्क किस चीज का कर रहा है? सबसे अच्छी बात देखने वाली बात यह होती है बच्चों कि जो फ्रेज है या जो कोई वर्ड है, कोई स्टेटस का जो वर्ड का स्टेटस है वो काम क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या एडवर्ब का काम कर रहा है। किसी भी वर्ड का फंक्शन उसकी पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करता है। बच्चों इस चीज को आप समझ लीजिए। जब हम आगे चल के बाकी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर से नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, तब आप और अच्छी तरीके से इस चीज को समझ जाइएगा, सारी चीजों के फंक्शन को आप समझिएगा। आगे चलिए। रीता इज सो ब्यूटीफुल। अब देखिए, रीता इज सो ब्यूटीफुल, रीता बहुत सुंदर है, रीता बहुत सुंदर है। रीता कैसी है? बहुत सुंदर है। ठीक, ये सो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और सो क्या है? एडवर्ब है। चूंकि एडवर्ब का काम एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करना होता है, अभी बहुत ज्यादा आप गहराई से मत जाइए। सो और ब्यूटीफुल दोनों वर्ड मिलके क्या काम कर रहे हैं? रीता को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रीता की स्पेशलिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। रीता कैसी है? सो ब्यूटीफुल। तो कोई नाउन कैसा है ये बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और कोई नाउन क्या है ये बताने के लिए नाउन का काम होता है। तो यहां इसीलिए नाउन फ्रेज था जो बता, एक गुड टीचर क्या बता रहा था? मिस्टर शर्मा क्या है? एक गुड टीचर है। ठीक है, कैसे है का जवाब नहीं है, गुड टीचर क्या है का जवाब है। रीता इज सो ब्यूटीफुल, रीता कैसी है? बहुत सुंदर है। तो कैसे है का जवाब कौन दे रहा है? सो ब्यूटीफुल। यहां सो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। बच्चों आई बात समझ में? तो हमने क्या जाना कि नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, नाउन फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और एडजेक्टिव फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, ये हमने इज, आर, एम जैसे लिंकिंग वर्ब के माध्यम से समझा। अब हम देखते हैं दो तीन और एग्जांपल देखते हैं जो उसमें लिंकिंग वर्ब दी हुई है। प्लेयर्स बिकेम टायर्ड, खिलाड़ी थक गए। जैसे बिकम की मतलब बिकम की मीनिंग होती है हो गया, या उसका चेंज ऑफ स्टेट से यहां मतलब है। प्लेयर्स बिकेम टायर्ड, प्लेयर्स ने कुछ ऐसा काम किया कि वे थक गए। अब प्लेयर्स बिकेम टायर्ड, प्लेयर्स के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट आया? टायर्ड। टायर्ड कौन है? प्लेयर्स है। टायर्ड कौन है? प्लेयर्स है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा बच्चों एक चीज और आप लोग, एक कॉन्सेप्ट और आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जो कॉम्प्लीमेंट होता है, हम बार बार कहते चले हैं, लेकिन फिर एक बार मेरे माइंड में आ गया, फिर आपको समझा दें। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है वह सब्जेक्ट ही के बारे में बताता है, आपको हम शुरू से कहते चले आए हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। देखिए, जो बिजनेसमैन था ही था, हंगरी था सी थी, मिस्टर शर्मा क्या थे? एक गुड टीचर थे, स्टूडेंट्स क्या थे? वहां थे, और रीता क्या थी? बहुत ब्यूटीफुल थी। प्लेयर्स क्या है? थके हुए हैं। ठीक है, तो हमारी लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आया है, जो भी कॉम्प्लीमेंट आया है, वो किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वही वो है, कॉम्प्लीमेंट भी है। यू अपीयर सैड, तुम दुखी लगते हो, तुम दुखी लगते हो। तो ये सैड क्या है? एडजेक्टिव है, और सैड है कौन? यू सैड है, तो सैड जो है यू का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, मिस्टर रवि लुक्स स्मार्ट, मिस्टर रवि कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं मिस्टर रवि। तो स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। कौन है स्मार्ट? मिस्टर रवि है। तो जो स्मार्ट है किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया? मिस्टर रवि का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट आप देख रहे हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लिंकिंग वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट लेता है वह सब्जेक्ट के लिए लेता है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, दो चार उदाहरण और बच रहे हैं बच्चों, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्या चीजें, कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। कॉम्प्लीमेंट बनेगी तो किसके लिए बनेगी? सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट से कैसे कनेक्ट होता है, जिस वर्ब से कनेक्ट होता है सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट से, उस वर्ड को लिंकिंग वर्ब कहते हैं या कॉपलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल अपने कॉपी में नोट्स में बना लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल के बारे में आपको बताते हैं।
अब बच्चों इज आर एम से हटके कुछ वर्ब्स जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो लिंकिंग वर्ब हमारे और क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ और चीजें बता के लिंकिंग वर्ब की क्लास ओवर करेंगे। देखिए, आई रिमेन साइलेंट, मैं चुप हो गया, मैं चुप रहा। रिमेन मतलब होता है कोई कंडीशन बरकरार रहना, मैं चुप रहा। तो ए साइलेंट, यहां आप सारे एग्जांपल में देखेंगे, सारे एग्जांपल में आपको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। आई रिमेन साइलेंट, मैं क्या था, चुप था, मैं चुप ही रहा। तो यहां पता चल गया आपको आई रिमेन से वाक्य पूरा नहीं हो रहा था, तो हमको एक कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ा। तो आई रिमेन, मैं क्या रिमेन रहा, मैं साइलेंट रहा। तो यहां जो साइलेंट है उसने कॉम्प्लीमेंट का काम किया, आई के कॉम्प्लीमेंट का काम किया, क्योंकि चूंकि इतने से वाक्य से हमारा वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो रहा था तो हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ा। ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता था। माई फादर ग्रीव ओल्ड, अब देखिएगा दो चीजें होती हैं। वर्ब जो ग्रीव, ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, टर्न का सेकेंड फॉर्म है, गेट अपना फर्स्ट फॉर्म है, ये गेट ही होता है, कम ही है, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, और फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म है। एक चीज हम बच्चों आपको बता दें, जो इस तरह की वर्ब होती हैं, ग्रो, टर्न, जो यहां भी लिखा हुआ है, गेट, कम, गो और फॉल, इन वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है इन लिंकिंग वर्ब के रूप में। देखिए, जब एक वर्ब्स मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं तो इनका जो मतलब होता है वही होता है। ग्रो का मतलब उगना या बढ़ना, टर्न का मतलब पलट जाना, गेट का मतलब पाना कुछ होता है, कम का मतलब आना, और गो का मतलब जाना, फॉल का मतलब गिराना। ठीक, सॉरी, फॉल का मतलब गिरना, फेल मतलब गिराना, फॉल मतलब गिरना। ये हमने आपको डूइंग और हैपनिंग दोनों में बताई थी। फॉल और फेल में क्या डिफरेंस होता है। फॉल का मतलब होता है खुद गिर जाना, और फेल का मतलब होता है गिराना। तो इसी प्रकार ग्रो भी होता है, ग्रो हैपनिंग वर्ब भी होती है, डूइंग वर्ब भी होती है। तो ये वर्ब जब लिंकिंग वर्ब के रूप में ये वर्ब्स काम करती हैं तो इन सभी की मीनिंग हो जाती है बिकम, मतलब हो जाना। इन सभी की मीनिंग क्या हो जाती है, बिकम। इस चीज को आप स्पेशली अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब का भी काम करती हैं। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं तो इन सारी वर्ब्स की मीनिंग क्या हो जाती है, बिकम। इन सारे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। माई फादर ग्रीव ओल्ड, मेरे पिता बूढ़े हो गए। ठीक, बिकम का सेंस आ गया यहां, हो गए। माई हेयर्स टर्न्ड व्हाइट, हिज हेयर्स टर्न्ड व्हाइट, उनके बाल सफेद हो गए। ठीक, शी गेट एंग्री, वह नाराज हो गई। माई ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे सपने सच हो गए। यहां भी कम का मतलब क्या हुआ, बिकम हुआ। ही वेंट ब्लाइंड, वह अंधा हो गया, वो अंधा हो गया। आई फेल इल, मैं बीमार हो गया, या मैं बीमार पड़ भी गया कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, आप लोग सारे सेंटेंस की मीनिंग फिर से समझ लीजिए। माई फादर ग्रीव ओल्ड, मेरे पिता बूढ़े हो गए। ठीक, हिज हेयर्स टर्न्ड व्हाइट, उनके बाल सफेद हो गए। शी गेट एंग्री, वह नाराज हो गई। माई ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे सपने सच हो गए। ही वेंट ब्लाइंड, वह अंधा हो गया। आई फेल इल, मैं बीमार हो गया या मैं बीमार पड़ गया। तो आप देखते हैं बच्चों, ये सारे वर्ब्स की मीनिंग जब लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो इन सब की मीनिंग क्या हो रही है, बिकम, मतलब हो जाना। कोई चीज एक सिचुएशन से बदल के दूसरी सिचुएशन में चली जाना, यही चीज बिकम होती है। तो अब हमें लगता है इन सब एग्जाम्पल के साथ अब आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि लिंकिंग वर्ब किस तरह काम करता है, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद कैसे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और बच रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एक एग्जाम्पल जो बच रहा है हमारे पास वो टेस्ट का बच रहा है। This mango tastes sour.
दिस मैंगो टेस्ट सोर। ये आम मीठा है, ठीक है, स्वाद में मीठा है, खाने में मीठा है। तो देखिए आम कैसा है, सॉरी खट्टा है, सोर मतलब खट्टा, यहां स्वीट भी लिख सकते हैं। 2 मिनट, दिस मैंगो टेस्ट सोर भी लिख सकते हैं और स्वीट भी लिख सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव यूज हो सकता है। आम कैसा है, खट्टा या मीठा है, लेकिन किस चीज में खट्टा है मीठा है, स्वाद में, टेस्ट सोर, ठीक है। इसका सेंटेंस दूसरी तरीके से बनता है, जैसे इसको अगर दूसरी तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस मैंगो इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड। जब इसका स्वाद लिया जाता है, जब इसका टेस्ट किया जाता है तो यह आम कैसा है, खट्टा होता है। स्वीट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में एक छोटा सा सेंटेंस बनाने के लिए क्या लिख देते हैं, दिस मैंगो टेस्ट सोर या दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। ये आम कैसा, सोर और स्वीट क्या है, मैंगो का कॉम्प्लीमेंट है। आम कैसा है, खट्टा है, मीठा है, और बीच में एक लिंकिंग वर्ब आ गई टेस्ट। इस तरह टेस्ट लिंकिंग वर्ब का काम करती है बच्चों। अब हमें लगता है कि आप लिंकिंग वर्ब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लिंकिंग वर्ब भी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की तरह मेन वर्ब का काम करती है, क्योंकि ये अपने सेंटेंस में अकेली वर्ब होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, अभी तक की स्टडी में आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इसमें केवल अपने सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में लिंकिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है। स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली भी हो सकता है। जैसे कहा गया दिस मैन इज रिच, वह आदमी अमीर है, तो फाइनेंशियली स्टेटस उसका बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब होती है अपने सब्जेक्ट के स्टेट्स के बारे में बताती है, जो कि फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, सोशल हो सकता है। इस तरह हम अपने सब्जेक्ट की स्टेटस के बारे में बताती है, स्टेट्स के बारे में बताती है। तो बच्चों हमें लगता है कि आपको लिंकिंग वर्ब यहां समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो मेन वर्ब का जो कॉन्सेप्ट था, वर्ब में जो मेन वर्ब वाला जो पोर्शन होता है वो खत्म हो गया है बच्चों। आप अच्छी तरीके से पढ़िए, खूब अच्छी तरीके से पिछले वीडियो देखिए। जो नहीं समझ में आता है आप बताइए, मैसेज करिए हमको, हम बताएंगे, जवाब देंगे उसका। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो हम नए एग्जाम्पल के साथ उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों एक चीज और आपसे कहना है कि आप कोई भी चीज जब पढ़ा करिए तो उसको खाली याद करने के पर्पज से मत पढ़िए, याद करने के उद्देश्य से मत पढ़िए। उसको पहले समझ लीजिए खूब अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कैसे कोई चीज हो रही है, तब पढ़ने का कोई फायदा है। खाली जो चीज हम बता दें आप उसको रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार पढ़ के दिमाग में बैठा लीजिए, इससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो वर्ब चैप्टर है, आपको फिर हम बताते चले हैं, वर्ब इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों। अगर आप मेन वर्ब, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, डूइंग, हैपनिंग और लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा हुआ है हमारा। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये सारे पढ़े हुए हैं। अगर वर्ब का चैप्टर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम ग्रामर का आधा मैदान तो हमने मार लिया। ठीक है, बाकी आप सभी को शुभकामनाएं आगे के लिए। आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।